अनुश्री है, मैं भैरूपुरा गांव से हूँ। मैंने आरबीएससी क्लास 10th बोर्ड में 98% स्कोर किया है। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, मेरी पूरी फैमिली और स्कूल स्टाफ को देना चाहूँगी। उन्होंने हर वक्त हमारा सपोर्ट किया और हमें जब भी मुश्किलों का सामना करने को मिला तब उन्होंने हमें मोटिवेट किया, हमें सपोर्ट किया। इसके साथ ही जब भी हमको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी या हम डीमोटिवेट हुए तो उन्होंने हमें बहुत मोटिवेशन दिया और हमें पढ़ाई करने के लिए हौसला दिया। मेरा नाम कविता है। मैंने राजस्थान बोर्ड में 98% सिक्योर किए हैं और मैं अपना मेन क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और स्कूल को देना चाहूँगी। हमेशा से हमारी स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव रहा है, तो कभी डिमोटिवेट नहीं हुए और अगर हुए भी हैं तो टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ओके, अपनी कंटिन्यूटी के क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? मैं स्टार्टिंग से ही 4-5 घंटे रोज़ पढ़ती थी और आगे मैं मैथ्स लेके जेई करना चाहती हूँ। बच्चे को क्या सुझाव देना चाहते हो आप? बाकी जो साथी स्टूडेंट हैं उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं, जूनियर स्टूडेंट जो हैं? मैं उनको यही सुझाव देना चाहती हूँ कि जो उनका टारगेट है उसके लिए वो फोकस्ड रहें और भटके ना, हमेशा कंटिन्यू रहें। मेरा नाम शिवानी है। मैंने राजस्थान बोर्ड में 98.17% स्कोर किया है और इसका श्रेय मैं कीर्तिमान सर को, मेरे पेरेंट्स को, गुरुद्वारा जी सर को, नवीन जी सर को देना चाहूँगी। मैंने रेगुलर 6 से 7 आवर स्टडीज़ की थी और रेगुलर बेसिस पे की थी और जब भी डीमोटिवेशन तो हुआ था लेकिन मेरी मम्मा ने और कीर्तिमान सर ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था मोटिवेशंस में। क्या बनना चाहते हो, क्या सब्जेक्ट? मैं साइंस लूँगी और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम विजय, मैं पपाना गांव का रहने वाला हूँ। मैंने आरबीएससी क्लास 10th में 2025 के अंदर 98% मार्क्स अचीव किए हैं। मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को, स्कूल को, डायरेक्टर सर नवीन जी सर को और हेमंत जी सर को देना चाहता हूँ। इस स्कूल में मेरे 98% आने का मेन रीज़न है यहाँ के मंथली टेस्ट जो हर महीने लगते हैं और क्लास टेस्ट तो वो चलते रहते हैं। उन मासिक टेस्टों के कारण हमें अपना रिज़ल्ट पता चल जाता है और हमें आगे कितनी मेहनत करनी है उसका पता चल जाता है। अगर हमें ये डेली लगने लग जाती हैं तो उसमें और जोश आ जाता है और मोटिवेशन आ जाता है। अगर हम निराश होते हैं तो सर मेरे को टाइम पे बुलाते थे स्कूल के अंदर और यहाँ पे पेटीएम भी हुई थी, उसके कारण मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ था। क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं? मैं भी मैथ लेना चाहता हूँ और IIT करना चाहता हूँ। मेरा नाम हिमांशु है और मैंने आरबीएससी क्लास 10th में 97.50% अचीव किए हैं और मैं अपने इन परसेंट का जो भी श्रेय है वो मेरी क्लास 10th के स्टाफ, टीचर्स और नवीन जी सर को देना चाहूँगा और मेरे पेरेंट्स को भी। मैं डेली 4 से 5 घंटे पढ़ता था और मैंने शुरू से ही रेगुलरिटी बनाए रखी है। क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं? मैं आगे पढ़ लेना चाहता हूँ, नीट क्रैक करना चाहता हूँ। कितना समय सोशल मीडिया को देखता हूँ? मैं सोशल मीडिया से जितना चाहे कभी हिमांशु ऐसा हुआ जब कंटिन्यूटी नहीं बनी तो आपने ऐसे स्कूल में स्टे बैक किया, उससे आपको कितना फ़ायदा मिला? सर मैंने स्टेप बैक किया तो हमारे क्लास टीचर जो लोकेश जी सर हैं उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, इसलिए वो रोज़ाना हमें मोटिवेट करते थे, इसलिए मैं आगे बढ़ता रहा उनके मोटिवेशन से और मैंने स्टेप बैक किया तो मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ क्योंकि उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिला मेरे को और मैंने ज़्यादा मेहनत की आगे। मेरा नाम हिमांशु है, मैं नौलड़ी का रहने वाला हूँ और मैंने आरबीएससी बोर्ड में 97.67% हासिल किए हैं। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और विद्यालय परिवार को देना चाहूँगा। मेरे विद्यालय परिवार ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो वे स्पेशली ऑफिस में बुलाकर मोटिवेट करते थे। पढ़ाई को लेकर क्या रणनीति अपनाई थी, कितने घंटे पढ़ाई करी आपने? मैं रोज़ाना 4 से 5 घंटे पढ़ता था। और अदर एक्टिविटी, पढ़ाई के साथ साथ में अलग एक्टिविटी क्या क्या रखी? और जैसे खेल कूद। ओके, कौन सा गेम खेलना पसंद है, क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं आगे? बैडमिंटन खेलना पसंद है और मैं आगे बायो लेना चाहता हूँ डॉक्टर। सर न्यू सेशन शुरू होने वाला है और स्कूल के अंदर स्कूलिंग के साथ साथ में फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन की भी तैयारियां करवाई जा रही है, तो बहुत से बच्चों को पता नहीं है, वो सीकर जयपुर जाने की कोशिश जाते हैं और वहां पर उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और अब अपने यहाँ सरस्वती स्कूल में ही ये मौजूद है। जैसा कि इस बार का जो 12th का रिज़ल्ट आया है उस बोर्ड रिज़ल्ट के अंदर जो टॉपर स्टूडेंट हैं वो साथ साथ में नीट फाउंडेशन, जेई फाउंडेशन के साथ में वो अपना रिज़ल्ट बना रहे हैं
और ये जो अभी पेपर हुआ उसके पेपर के बेसिस पे, जैसे कि एनटीए ने इस बार ओएमआर कॉपी नहीं दी इसलिए एग्जैक्ट तो उस चीज़ को नहीं कह सकते, परंतु उनकी जो पेपर में टिक मार्क है उसके बेसिस पे नीट के अंदर वहाँ पे 2 स्टूडेंट ऐसे एक्सपेक्टेड हैं कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं 550 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 400 से ज़्यादा स्कोर बना रहे हैं और लगभग 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 350 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। यदि कंपैरेटिवली आप इस रिज़ल्ट को जो कोचिंग रिज़ल्ट है उनसे कंपेयर करेंगे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्लास 11th और 12th में स्कूलिंग के साथ में। मैं ये विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि एक नई शुरुआत स्कूलिंग के साथ में विद्यालय ने की है और इसमें हम रेगुलरली आगे और ग्रोथ करने वाले हैं और ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, जिससे जो स्टूडेंट शहरों में जाके फाउंडेशन के नाम से सफ़र कर रहे हैं शायद कहीं ना कहीं उससे उनको रिलीफ मिले। मैं इस फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन और कोचिंग जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा और यदि आगे एक्सप्लेन करूँ तो आप कोचिंग्स का जो रिज़ल्ट है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और विथ 12th सेलेक्शंस को एक बार यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। ये देखने को मिलेगा वहाँ पे कि जो स्टूडेंट 12th के साथ में वहाँ पे क्रैक कर रहे हैं उनकी संख्या कम है और आफ्टर दैट 12th के बाद में जब रिपीट कर रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। मीन्स कहीं ना कहीं बच्चा मैच्योर होकर उस कंपटीशन में जा रहा है तो फिर कहीं उसको बेनिफिट मिल रहा है। और यदि अपन अपने स्कूल के रिज़ल्ट को देखें तो वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली है कि बच्चा 12th का परसेंटेज अच्छा बना ही रहा है, जो उसका बोर्ड परसेंटेज है या बोर्ड रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा बन रहा है। उसके साथ में ही बोर्ड परसेंटेज के साथ में ही बच्चा फाउंडेशन या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसके बेसिस पे वो कंपटीशन का रिजल्ट भी क्रिएट कर रहा है। न केवल कंपटीशन रिजल्ट, बोर्ड रिजल्ट, वो अदर एक्टिविटीज़ को भी साथ में परफॉर्म कर रहा है। मीन्स वो बच्चा मैच्योर होके मेंटली बहुत स्ट्रांग होके निकल रहा है, जिससे आगे आने वाले समय में उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। जैसे कि जो बच्ची साइंस में टॉपर है वो स्टेट प्लेयर भी है, साथ में उसने नीट क्रैक करने की वहाँ पे पूरी संभावना है, उसके जो स्कोर हैं उसके बेसिस पे उसकी बोर्ड परसेंटेज अच्छी है। सेम ऐसे ही 10th क्लास में जो बच्चे हैं वहाँ पे भी उनको परसेंटेज तो अच्छे हैं ही हैं, साथ में उनकी एक्सपेक्टेशन है कि जो अभी उनका STSC कॉम्पिटिशन लगेगा, ये यदि स्कूल, हमारा एक मानना है यदि बच्चे ने स्कूलिंग अच्छे से की है, मीन्स वो बहुत अच्छे से मैच्योर हुआ है, तो वो निश्चित रूप से कोई भी कंपटीशन जिसका वो टारगेट करता है उसको बहुत आराम से क्रैक कर सकता है। और इसकी मानगी इस बार के कंपटीशन रिजल्ट में जो पहले है उनमें देखने को मिली है और आगे आने वाले कंपटीशन रिजल्ट्स में भी देखने को निश्चित रूप से मिलेगी।